हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब बोर्ड एग्ज़ाम्स जनरली फरवरी या मार्च में होता है। अभी चल रहा है जुलाई का महीना। तो अगर हम अज्यूम करें कि हम अपना सिलेबस दिसंबर तक में कंप्लीट करना चाहते हैं और हमारा जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो 5 या 6 होगा, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। तो हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम है। तो 6 महीने के लिए देखें तो हमारे पास 24 वीक्स है। और अगर हम हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये मिनिमम स्टडी टाइम होना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। और इस टाइम में आपको होमवर्क को इंक्लूड नहीं करना है। 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी। इसके अलावा आप जो भी करते हो आपका ये 2 आवर्स में काउंट नहीं होना चाहिए। ये देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, बट आपको इन 2 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। तो 1 वीक में आपके पास अवेलेबल होगा टोटल 12 आवर्स। अगर हम अज्यूम करें कि हम संडे को नहीं पढ़ रहे या पढ़ने का मन नहीं किया, तो एक महीने में हमारे पास अवेलेबल होगा 48 आवर्स। आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसे 50 आवर्स तक भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नो योर सिलेबस। पढ़ाई चालू करने से पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है। तो आप अपना रेस्पेक्टिव बोर्ड के वेबसाइट से जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी बुक में भी सिलेबस दिया रहता है। तो आप अच्छे से अपना पूरा सिलेबस देख लें, उसे समझ लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बुक्स प्रेस्क्राइब की गई हैं। प्रोबेबली अगर आप सीबीएसई से हो तो आपको एनसीईआरटी बुक ही प्रेस्क्राइब्ड होगी, और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए आप अपनी सिलेबस में चेक कर सकते हो। आप बुक्स में भी सभी चैप्टर्स को देख सकते हो, अगर पॉसिबल है तो सभी टॉपिक्स को देख सकते हो। सिलेबस से मैच करना है। अगला स्टेप आता है चेक पास्ट पेपर्स। आप अपनी बोर्ड की वेबसाइट से एटलीस्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, या पास्ट पेपर्स का बुक परचेज कर सकते हो। अब हर बोर्ड के लिए बुक अलग अलग होती है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो उसके लिए जो एक अच्छी बुक अवेलेबल है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे चेक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे परचेज़ कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप बुक परचेज़ करो। आप 5 पास्ट पेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। बुक में आपका बेनिफिट ये होगा कि वो चैप्टर वाइज डिवाइडेड रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है बुक्स रिक्वायर्ड। कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सा सबसे अच्छा बुक है। तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बोर्ड का प्रेस्क्राइब बुक। अब जैसे सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बुक ही प्रेस्क्राइब्ड होता है, तो एनसीईआरटी बुक के अलावा आपके पास एक का रेफरेंस बुक होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। सभी बुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सभी में कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन सबका अलग होता है। तो अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप उसी बुक को यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम बुक को ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कि आपको पढ़ना कैसे है। अब पढ़ने के लिए आप या तो स्कूल जाते हो, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होगे, या आप ट्यूशन्स ले रहे होंगे, आप नॉन स्कूलिंग के थ्रू पढ़ाई कर रहे होंगे, या आप ट्यूशन और यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ से आप पहली बार उस चैप्टर को या किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको अवेयरनेस हो जाएगा उस टॉपिक के बारे में। अब आपके पास
1 वीक का टाइम है उस टॉपिक को सेल्फ स्टडी करने के लिए। अगर आप 1 वीक के अंदर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो फिर आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा और आप इसे लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम मेहनत मेहनत कम करना पड़े उसके लिए आपको विद इन 1 वीक इसे कंप्लीट कर लेना है। एक बार जब आप पढ़ लो उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक चेक करना है। अगर आप बुक परचेज़ करते हो तो आप बुक से देख सकते हो या फिर आप उन पास्ट पेपर्स में चेक कर सकते हो कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो मैच कर रहा है आपके टॉपिक से, आप उसे आंसर कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन पे आप अपना सेल्फ स्टडी नोट प्रिपेयर करो। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको विद इन 1 वीक पढ़ लेना है, बट आप इसे अचीव कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको अपना पढ़ाई का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसे मेंटेन करने के लिए आपको एक डायरी मेंटेन करना है। उसमें आप हर दिन डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो आपको उसमें नोट करना है। टॉपिक नोट करने के बाद आप उसके बाजू में एक चेक बॉक्स बना सकते हो और एक डेडलाइन डेट लिख सकते हो वहाँ पे आफ्टर 1 वीक का कि आपको विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम उसे ख़त्म कर लेना है। आप इसे हर दिन चेक करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कब क्या ख़त्म करना है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि संडे को हम पूरा टाइम फ्री रख रहे हैं, तो इन केस अगर आपका कुछ टॉपिक बच जाता है तो आप अपना संडे का टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो और वहाँ पे उन बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कि हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो अब क्योंकि हमने कंसिडर किया है 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, तो 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, अगर 3 से डिवाइड करें तो 40 मिनट्स। आप अगर कई सारे वीडियोस अगर देखे होंगे आपने कि कितने देर पढ़ना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो हर जगह मैक्सिमम जगह पे आपने ये सुना होगा कि 40 मिनट्स तक हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और उसके बाद हमारा ब्रेन का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो इसीलिए आप हर सब्जेक्ट को 40 मिनट्स के लिए पढ़ोगे, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप टोटल 3 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ोगे। नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं कि हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, तो आपको टोटल 3 टाइम पढ़ने का मौका मिलेगा एवरी वीक। हर सब्जेक्ट को आप 3 टाइम्स पढ़ सकते हो। तो टोटल 3 केसेस जो आपके सामने आएंगे। पहला केस है कि आप सब्जेक्ट 1, 2, 3 को पहले दिन पढ़ोगे, सेकेंड डे आप सब्जेक्ट 4, 5, 6 को पढ़ोगे। सेकेंड केस आता है सब्जेक्ट 1, 2, 3 को आप 2 दिनों के लिए पढ़ोगे और सब्जेक्ट 4, 5, 6 को नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। तीसरा केस ये आता है कि आप 3 दिनों के लिए सब्जेक्ट 1, 2, 3 को पढ़ोगे और बाकी के 3 दिनों में आप सब्जेक्ट 4, 5, 6 को पढ़ोगे। आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, आपको इन केसेस में फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैरी कर सकता है आपका सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आप हर सब्जेक्ट को किसी भी केस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। इसे आपको खुद से डिसाइड करना है। क्या इतना सफिशिएंट है? अब ये वीडियो मैंने सभी को कंसिडर करके बनाया है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनको माइंड में लेकर बनाया गया है। तो आपको छोटी सी शुरुआत करनी है और धीरे धीरे जब आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आप अपना टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए इसे करना है और खुद में एक डिफरेंस फील करना है। अगर आप पहले से ही ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
आप अपना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ा सकते हो, या 40 मिनट्स का जो टाइम पीरियड है, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट को आप 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स तक इंक्रीज़ कर सकते हो। मेरे एक प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, आप कैसे अपना पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इस टॉपिक के एंड पे। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर को सेव कर लें। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।